फॉर्मेशन से किस किस तरह के ट्रेड्स हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं और उस कितने बड़े टारगेट हम लोग अचीव कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे ट्रेड्स हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए एक सेटअप आज हम लोग लास्ट सेटअप सीखते हैं। दो चीज़ें अभी तक हम लोगों ने सीख ली प्रीवियस वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा एक ग्रीन बॉडी साइज कैंडल के हाई के पास अगर डोजी फॉर्मेशन हो तो ये एक अच्छा डोजी फॉर्मेशन है। यहाँ पर अगर इसके हाई निकलते हैं तो यहाँ पर आपको ट्रेंड मिलेगा। अगर एक रेड बॉडी साइज कैंडल है और इसके लो के पास एक डोजी फॉर्मेशन हो रहा है, उसके लो ब्रेक होंगे तो आपको एक अच्छा ट्रेंड मिलेगा। हाई ब्रेक हो गया तो अच्छा ट्रेंड मिलेगा। हाई और लो मार्क कर लेने हैं एक बिग बॉडी साइज कैंडल के बाद अगर एक डोजी का फॉर्मेशन होता है तो। क्लियर है? चलिए, इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक कंसोलिडेशन जोन के अंदर अगर डोजी फॉर्मेशन हो रहे हैं तो उसके लो की जगह हाई ब्रेक होने का वेट करते हैं और हाई ब्रेक होता है तो हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, बड़े टारगेट आते हैं। अगर उसी कंसोलिडेशन जोन के लो ब्रेक हो जाएं तो हम लोग शॉर्ट करने से बचते हैं। किस लिए? वेट करते हैं प्राइस दोबारा लौट कर इस जोन में आ जाए और जो जो शॉर्ट सेलर यहाँ पर ट्रैप हो गए उन सभी के बदले जब ये हाई निकले तो हम एक लॉन्ग का ट्रेड एग्जीक्यूट करें और प्रॉफिट्स बुक करें। ठीक है, चलिए एक बात मैं आपको बता दूं, ये सारे डेटा जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, ठीक है, इन पे मैं ट्रेड्स एग्जीक्यूट कराता हूँ। ठीक है, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सअप का लिंक मिल जाएगा, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं बताता हूँ कि क्या खरीदना है, किस तरह से, और लाइव मार्केट में आपको क्लासेस करनी है। एक एक घंटे के रेगुलर सेशंस होते हैं। ठीक है, अगर आपको वो एनरोल करना है तो उसके लिए आपको नीचे व्हाट्सअप और कॉलिंग नंबर दिया गया है, आप उस पर कॉल करके पूरी डिटेल्स ले सकते हैं। वहाँ पे मैं सिखाता हूँ, एक एक घंटे के रेगुलर सेशंस लेता हूँ और लाइव मार्केट्स में आपको साथ में ट्रेड्स कराता हूँ। ठीक है, किस तरह से उस एग्जीक्यूशन प्रोसेस तक पहुँचते हैं वो आप समझते हैं। और हैज में पोजीशंस होती हैं तो लॉस की कोई संभावना होती नहीं है। हैज का मतलब ही है कि प्राइस एक जोन को ट्रेड करे, कितने बड़े भी जोन को ट्रेड करे, और उसके अंदर कहीं भी क्लोजिंग हो आप लॉस नहीं कर सकते। जैसे इतने बड़े गैप अप और गैप डाउन से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस अपने प्रॉफिट से मतलब है। आपको 1 से 2% इंट्राडे सेशन में चाहिए बिना किसी रिस्क के, कैपिटल डिप्लॉयमेंट पे चाहिए, वो आसानी से हेजिंग में निकल कर आ जाता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें आप वहां सीखते हैं। चलिए एक मैं आपको अपना पर्सनल सेटअप पढ़ाता हूँ। देखिए डोजी फॉर्मेशन कैसे होता है एक बार फिर समझ लेते हैं। मैंने कहा ओपन और क्लोज भाव जिस स्तर पर खुलेगा उसी स्तर के आसपास बंद हो जाएगा। जैसे ये आज का पहला कैंडल एक डोजी फॉर्मेशन है, अभी लाइव मार्केट चल रहा है तो ये जो पहला कैंडल है ये डोजी फॉर्मेशन है। क्या हुआ? प्राइस जहां पर खुला उसके आसपास बहुत बड़ा मोमेंटम ऊपर नहीं गया और नीचे नहीं गया, जहां खुला उसके आसपास पहले घंटे में बंद हो गया, तो ये एक डोजी फॉर्मेशन है। लेकिन चलकर ऊपरी स्तर तक गया था और निचले स्तर तक भी आया था। कि जैसे अगर कोई प्राइस 100 पर खुला है और वो चलकर 105 तक गया है और फिर लौट कर दोबारा 100 आया और गिरकर 95 आया, लेकिन बंद होने तक फिर 100 पहुंच गया। ठीक है, तो इसको हम डोजी फॉर्मेशन कह देते हैं। हाई 105 लगा है, लो 95 लगा है पूरे ड्यूरिंग सेशन में, जो भी टाइम फ्रेम आप देख रहे हैं, जो भी समय देख रहे हैं, लेकिन प्राइस में अल्टीमेट ओपन टू क्लोज बेसिस पे कोई मोमेंटम नहीं है, डिमांड सप्लाई इक्वल हो गई। ठीक है, अच्छा अब इस चीज को जरा हम एक नॉड पैटर्न में देखते हैं और ये कितना पावरफुल है वो समझने की कोशिश करते हैं। होता क्या है जरा समझिए। मैंने कहा ओपन प्राइस 100 है और क्लोज प्राइस 100 है और प्राइस एक बार 100 से 105 तक चलकर गया और लौट के आके 100 पर आ गया। फिर दोबारा इसी ड्यूरिंग सेशन में प्राइस 95 तक आया और लौट के फिर 100 तक आ गया। तो कैंडल का फॉर्मेशन क्या हुआ? ऊपर से अपर विक बड़ा है और बॉडी साइज छोटा है, नीचे से लोअर विक बड़ा है और बॉडी साइज छोटा है। इन दोनों कैंडल्स को जब आप मिला देते हैं तो ये कैंडल आपको इस तरह से दिखता है। और जब इन कैंडल्स को आप अलग करें तो ये अपर विक बड़ा कैंडल है और बॉडी साइज छोटा है, लोअर विक बड़ा है और बॉडी साइज छोटा है। इन दोनों कैंडल्स को एक साथ देखें तो भाव में गांठ जैसी लगती प्रतीत होती है, गांठ जैसी लग रही। गांठ कैसे समझते हैं जरा इस नॉट को समझिए। ये गांठ किस बात की बात कर रहा हूं मैं, इस कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए क्या हुआ है, यहां पर प्राइस 100 रुपए से 105 गया, तो जब भाव खुला तो पहले डिमांड क्रिएट हुई। डिमांड क्रिएट होने से बाइंग ऑर्डर ज्यादा रहे होंगे। जब भी बाइंग ऑर्डर ज्यादा हुए होंगे तो प्राइस ऊपर की तरफ 5 रुपए गेन में गया, 5% गेन में गया। लेकिन ऊपरी स्तर पर सेलर्स ने
जितनी भी डिमांड ज्यादा थी पहले उस डिमांड को काटा और प्राइस को दोबारा उसी स्तर पर ले आए, मतलब जितनी खरीदारी हुई पूरी बिकवाली कर दी। ठीक है, तो सेलर्स जो हैं, बायर्स बेशक बड़े थे, उन्होंने बड़ी डिमांड लाई, 5% प्राइस को ऊपर लेकर गए, लेकिन सेलर्स ने उनकी पूरी खरीदारी को काट दिया। तो सेलर्स भी छोटे नहीं हैं। यहां पर बड़े बायर्स के अगेंस्ट में बड़े सेलर्स बैठे हैं। बहुत ध्यान से सुनते जाइएगा, ठीक है। बड़े बायर्स के अगेंस्ट में बड़े सेलर्स बैठे हैं, तो उन्होंने 5 रुपए की पूरी बिकवाली कर दी। उसके आगे वो फिर बढ़े, अभी वो रुके नहीं, उन्होंने आगे 5 रुपए की बिकवाली और कर दी एक्स्ट्रा। 5 रुपए की खरीदारी थी वो तो काट ही दी, उसके साथ 5 रुपए की सप्लाई और जनरेट कर दी, तो प्राइस 5 रुपए और नीचे आके क्लोज कर रहा है। लेकिन खरीदार भी ये बड़े थे, तो उन्होंने क्या किया, जो सप्लाई एक्स्ट्रा आई उनकी डिमांड को काटने के बाद एक्स्ट्रा सप्लाई क्रिएट हो गई 5 पॉइंट्स की, 5 रुपए की, उसको उन्होंने दोबारा खरीदारी में तब्दील किया, वो 5 रुपए की खरीदारी वो करके ले गए। तो ऊपर से पहले क्या हुआ, प्राइस ऊपर गया और पूरी बाइंग को पहले काट दिया गया, तो यहां पे प्राइस नेगेटिव दिखता है कि खरीदारी को काट कर बिकवाली आई है। देखिए सिर्फ बिकवाली नहीं आई है, खरीदारी को पहले काटा गया है फिर बिकवाली आई है। उसी तरह और बिकवाली आ रही थी, नेगेटिविटी बढ़ रही थी, लेकिन उसी बीच जितनी भी एक्स्ट्रा बिकवाली आई उसको काट कर फिर खरीदारी आ गई। तो ये बायर सेलर दोनों ही बेशक बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, और दोनों के पास बहुत पैसा है। एक्यूमुलेशन के लिए खरीदार के पास पैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बिकवाल के पास पैसा है, और दोनों एक ही स्तर पर एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, बड़ा फाइट कर रहे हैं, बड़े पैसे से लड़ाई हो रही है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। बात क्लियर हुई। तो इस कैंडल का फॉर्मेशन आपको कैसा दिखेगा, दो डोजी फॉर्मेशन एक जैसे दिखेंगे इस तरह से। एक कैंडल इस तरह बना होगा, एक कैंडल इस तरह से बना होगा। दोनों कैंडल्स का कुछ पार्ट एक दूसरे के अंदर आ रहा होगा, और थोड़ा पार्ट इसका ऊपर अपर विक का होगा, थोड़ा पार्ट इसका नीचे लोअर विक का होगा। बस इस तरह के फॉर्मेशन में बस इतना समझना है कि यहां पर कोई, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बायर्स जीतेंगे या सेलर्स, नहीं, ये तो बड़े बायर और सेलर की लड़ाई को आइडेंटिफाई किया है कि यहां पर बड़े पैसे से एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। इन दोनों में से जो भी विन कर गया वो एक बड़ा मोमेंटम क्रिएट करेगा इस मार्केट में आने वाले समय में। तो इन दोनों के हाई लो मार्क कर लेने हैं। अगर खरीदार जीते तो बिकवाल के प्राइस को काटेंगे। सेलर्स हाई से बेच रहा है, प्राइस जब इस हाई के ऊपर गया ही नहीं तो इसके ऊपर से सेलिंग आ सकती है क्या? नहीं। 100 का शेयर 105 तक गया और वहां से गिर गया, तो सेलर्स ने अपनी आखिरी पोजीशन 105 पर ही बनाई होगी, इसके ऊपर पॉसिबिलिटी बनती है क्या? नहीं। इसी तरह 105 से गिरावट होकर 95 तक आया और खरीदारों ने खरीद कर 100 पर ले गए, तो बायर्स ने जो भी खरीदारी की है 95 तक ही की होगी, इसके नीचे बनती है क्या? नहीं। तो बायर और सेलर के लास्ट सेलिंग प्राइस 105 है और बायर का लास्ट सेलिंग बाइंग प्राइस 95 है। अब अगर 105 को किसी भी तरह बायर निकाल ले जाए तो सीधी सी बात है, जो सेलर्स इतनी बड़ी सप्लाई क्रिएट कर रहे थे उनको आपने काट दिया। इतने बड़े सेलर्स को काटने के बाद दूसरे सेलर हिम्मत नहीं करेंगे बाजार में अभी रिसेंट प्राइस पे शॉर्ट पोजीशन लेने की। अगर 105 के ऊपर प्राइस निकल गया तो बड़ा मोमेंटम आएगा और कम से कम 15 से 20%, 10 से 15, 20, 25, 30%, जितना गेन एक इंपैक्ट में मिलेगा डिमांड का वो मिलेगा। इसी तरह अगर 95 के नीचे निकल गया तो ये बड़ी सप्लाई क्रिएट हो गई है। अब अगर प्राइस लौट कर नहीं आया तो बहुत बड़ी गिरावट होगी। ठीक है, तो दोनों तरफ से हमारे दोनों हाथों में लड्डू होते हैं, बस हाई और लो को मार रखना है। ये एक अनडिसाइडेबल, मैंने डोजी पहले बताया, एक अनडिसाइडेबल कैंडल है। मैंने डोजी को 2 टुकड़ों में बांट दिया है और ये फॉर्मेशन आज के समय ज्यादा होते हैं डोजी को अगर आप तुलनात्मक रूप से देखेंगे तो। देखिए मैं आपको दिखाऊं, कहीं भी आप देखिए हर एक मार्केट में इसी तरह का फॉर्मेशन से आपको मोमेंटम मिलता है, इसके अलावा कुछ फॉर्मेशन आपको दिखेंगे ही नहीं। ये 2 फॉर्मेशन देखिए, 2 कैंडल्स, बहुत ध्यान से देखिए। ये एक नॉड पैटर्न का फॉर्मेशन है। क्या हो रहा है बताइए, हाई और लो मार्क कर लेने हैं। एक कैंडल इस तरह से बना है, दूसरा कैंडल इसके पहले वाला इस तरह से बना है। ठीक है, हाई और लो मार्क। देखिए एक बात और बता दूं, कभी भी मैंने आपको बताया कि इस तरह का फॉर्मेशन होगा, लेकिन मार्केट में कोई भी कंडीशन आइडियल नहीं होती है। फॉर्मेशन होते हैं लगभग एक्यूरेट, बिल्कुल नेट टू नेट आप जाएंगे तो नहीं, लगभग पहचानना आना चाहिए कि क्या पढ़ाया गया है और आपने क्या सीखा है और वो फॉर्मेशन हो रहा है या नहीं। तो देखिए यहां पर ये फॉर्मेशन हुआ, नेक्स्ट कैंडल में प्रीवियस कैंडल के हाई ब्रेक हो गए, यहां पर हाई ब्रेक हुए, आप ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे अभी मार्केट इसके बाद 44,400 के बाद कहां ट्रेड कर रहा है, 45,700। बात क्लियर हुई।
जितनी बार मैं आपको ये दिखाऊंगा उतनी बार आपके टारगेट अचीव होते हुए दिखेंगे। ये देखिए 2 कैंडल यहाँ पर, एक कैंडल ऊपर से और एक कैंडल नीचे से, और वहां पर बॉडी साइज छोटे हो और थोड़ा सा अपर और लोअर विक दिखता हो दोनों कैंडल्स का मिलाकर। यहां पर देखिए, यहां पर आपने हाई लो मार कर लिए, हाई लो मार करने के बाद प्राइस ने हाई ब्रेक किया। अब यहां पे आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कीजिए और बड़े मोमेंटम के लिए निकल जाइए। ठीक है, चलिए इसी को हम वीकली फॉर्मेशन में भी देख लेते हैं। वीकली फॉर्मेशन में अभी अभी बना हुआ रिसेंट सेटअप है, और इसीलिए हम लोग लॉन्ग कर गए थे, हमारे सभी ट्रेडर्स पोजिशनल लॉन्ग कर गए थे, और बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आज हम लोगों ने गेन किया। आप लोगों को वो पोजीशन व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर शेयर भी किया गया जो हम लोग करके गए थे। पहले से हम लोग 44,200, 300 और 400 के पुट ऑप्शंस को सेल कर गए थे, और उसके साथ निचले स्तर से हैच बनाकर गए थे। तो किसी भी तरह से हम लोग बिल्कुल क्लियर थे, प्राइस 44,200 के नीचे या 300 के नीचे ट्रेड नहीं करेगा। क्यों? ये ब्रेकआउट स्तर ही इसका 44,468 है। ठीक है, अब ये देखिए डोजी फॉर्मेशन आपने देखा, पहले देख लेते हैं एक बार अच्छे से। ये 2 कैंडल्स, एक ये और एक ये, इसका अपर विक बड़ा है, इसका लोअर विक बड़ा है, दोनों कैंडल्स के हाई लो मार कर लिए, प्राइस में ब्रेकआउट हो गया। डेली टाइम फ्रेम पर है, आवरली पर, किसी पर आ जाइए तो देखिए इस ब्रेकआउट के बाद अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि प्राइस आपको किसी भी तरह से परेशान करे, और एक हाई लगा दिया। बात क्लियर हुई? बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इस चीज को बहुत गौर से देखिए, मैं ब्रेकआउट कंडीशन लास्ट वीडियो में भी क्लियर किया कि जिस प्राइस का ब्रेकआउट होता है, जिस कैंडल से ब्रेकआउट होता है, जब उस कैंडल के हाई निकलते हैं तब हम लॉन्ग करते हैं। देखिए इस कैंडल से ब्रेकआउट हुआ, नेक्स्ट कैंडल गैप अप ओपन किया नेक्स्ट डे प्राइस, लेकिन क्लोज नहीं किया एक भी कैंडल इसके ऊपर। ठीक है, अभी तक लॉन्ग का मौका नहीं मिला। जब ये कैंडल क्लोज किया, ये इस हाई के ऊपर क्लोजिंग मिलती है, अब आपको लॉन्ग का मौका मिला था प्रीवियस सेशन, तो उसका रिजल्ट्स आपके सामने है। बहुत ध्यान से, ठीक है, ब्रेकआउट थ्योरी को भूलना नहीं है। आपके बहुत गलत ट्रेड इस तरह से स्किप होते हैं, ये हॉट जोन होता है, आपके एसएल हंटिंग होगी, आप बाहर हो जाएंगे, और सही ट्रेड तो यहां एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, चलिए मैं आपको नीचे आपको लिंक मिल जाएंगे सारे, व्हाट्सएप का भी, टेलीग्राम का भी, वहां आप ज्वाइन करके आसानी से चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, और देखिए अगर आपको कंटेंट पसंद आता है, ये बिल्कुल पूरी तरह से आपके लिए अभी तो मुफ्त है, तो आसानी से लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, आपके लिए पूरी तरह मुफ्त है। लेकिन इससे क्या होगा, जो और लोग सीखने के लिए इस मार्केट में हैं, जो किन्हीं भी ट्रैपिंग के चक्कर में फंस गए हैं कहीं ना कहीं एडवाइजरी या किसी भी सर्विस के बीच में, वो लोग कुछ ऑथेंटिक सीखेंगे, कुछ रियल सीखेंगे और बहुत आगे तक जाएंगे। चलिए, धन्यवाद।